की लड़ाई के बीच एक अलग ही खेल चल रहा है। ये खेल नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच है। इसमें उनकी सेहत, राजनीतिक ताकत और आखिरकार विधानसभा चुनाव में जीत किसकी होगी, ये देखा जा रहा है। ये भी पता लगाने की कोशिश हो रही है कि इस प्रतिद्वंदता में कौन भड़क रहा। नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों ही बिहार की राजनीति के बड़े नाम हैं। दोनों नेताओं को सेहत को लेकर के चर्चा हो रही है। कौन कितना स्वस्थ है और सक्रिय राजनीति में कितना योगदान दे सकता है, इस पर अटकलें लगाई जा रही है। लालू यादव और नीतीश कुमार की राजनीतिक ताकत की चर्चा सरेआम है। किसके पास ज्यादा जनाधार है, किसकी पार्टी को ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, इन सवालों के जवाब आने वाले विधानसभा चुनाव में मिलेगा। लेकिन उससे पहले ही दोनों नेता अपनी अपनी ताकत दिखाने में लगे हैं। तीसरा और सबसे अहम मुद्दा है आगामी विधानसभा चुनाव में किसके हाथ सत्ता की चाबी आएगी। ये देखना दिलचस्प होगा। सवाल ये भी है कि इस पूरे खेल को कौन हवा दे रहा है। क्या दोनों दलों के अंदर ही कुछ लोग हैं जो इस प्रतिद्वंदता को बढ़ावा दे रहे हैं, या फिर कोई बाहरी ताकत इसमें शामिल है। ये एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब आने वाले समय में मिलेगा। फिलहाल तो बिहार की राजनीति में ये रस्साकसी जारी है। देखना होगा कि आखिरकार कौन बाजी मारता है। बिहार में सिर्फ सत्ता की लड़ाई ही नहीं चल रही है, और न केवल कौन दल कितनी सीटें पर लड़ेगा, पर इन संभावनाओं से अलग खेल एक और खेल चल रहा, और वो है राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा करने की जंग इस बात का भी है कि किसका स्वास्थ्य किससे बेहतर है। यहाँ तक ही नहीं बल्कि एक जंग ये भी है कि किसकी राजनीतिक जमीन सबसे मजबूत और व्यापक है। और इन सब जंग के निशाने पर है आगामी विधानसभा जंग और सत्ता का चाबी किसके हाथ। जानते हैं इस जंग को हवा कैसे और कौन दे रहा है। पैतरे बदल कर चाल चल रहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने फिर नया दांव खेला। अब अपने इस दांव में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हेल्थ मैनेजर के रूप में नजर आए। तुलनात्मक बयान देते हुए मेरे पिता लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार से ज्यादा फिट है, उन्होंने कहा। शांत कुमार उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी बिल्कुल स्वस्थ हैं और काम जो उन्होंने 19 साल किया है उसी के लिए वोट मांग रहे हैं कि फिर से उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। मेरे पिता उनसे भी ज्यादा फिट है। आप देखिएगा पूरी तरीके से जिस प्रकार से लालू जी ने अपनी बात को सही साबित करने के लिए तस्वीर भी जारी की है, वो भी पूरी प्लानिंग के साथ। खासकर ऐसी तस्वीर या वीडियो जिसमें लालू प्रसाद यादव पैदल चलते नजर आ रहे हैं और कुछ न कुछ बयान दे रहे हैं। इस बयान के प्रति जवाबदेह तर्क भी देते हैं, कभी कभार नजर आते हैं। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लालू यादव को नीतीश के बरकस खड़ा करने की जंग की शुरुआत को उस दिन से हो गई जब राजद सुप्रीमो को भारत रत्न देने की मांग उठी और पोस्टर भी लगाए गए। साथ ही बिहार के रण में लालू यादव का नाम बड़ी तेजी से भारत रत्न के लिए विभिन्न नेताओं के जरिए उछाले जाने लगे। तभी से राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा शुरू हुई कि बिहार के रण में भारत रत्न देने की मांग सिर्फ लालू यादव को नीतीश कुमार के बरक्स खड़ा करने की मुहिम है। सक्रिय राजनीति से अलग हुए लालू यादव को इसी बहाने फिर से राजनीति की मुख्य धारा में लाने की कवायद पर तेजस्वी यादव की राजनीति में धार देने चाहता है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस क्रम में लालू यादव के कार्यों का मूल्यांकन अपनी सभाओं में किए हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि लालू यादव ने दलितों के लिए जितना काम किया है उतना किसी ने नहीं किया। उनके शासनकाल के दौरान ही बिहार में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की गई थी। उनके शासनकाल के दौरान ही बिहार में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की गई। ये वही थे जिन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी की रथ को रोककर बिहार की सांप्रदायिकता की आग में जलने से बचाया।